हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बीच में डिफरेंशिएट पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। Electric charge. Charge is a basic characteristic of matter that causes electrical process. Charged particles are found in mostly materials. Proton, electron, and opposing unit charges. Neutral atom has the same number of electron and protons. ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि चार्ज बेसिकली क्या होता है। चार्ज हमारे पास बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है मैटर की, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल प्रोसेस होता है हमारे पास। चार्ज पार्टिकल जो हमारे पास होते हैं वो किसी मटेरियल में, एटम में फाउंड किए जा सकते हैं, जो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उनके अपोजिट चार्ज और अपोजिट यूनिट्स होते हैं। ठीक है, और न्यूट्रॉन जो कि मतलब न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और न्यूट्रल एटम जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के नंबर और प्रोटॉन के नंबर जो है ना बराबर होंगे। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें इक्वल होंगे। In the 18th century, Benjamin Franklin experimented with 18th सेंचुरी के अंदर बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था चार्जेस के ऊपर। ठीक है, फ्रैंकलिन was the one who came up with the terms positive and negative to describe the two distinct types of electricity. He also used a kit wet line to collect electricity from stormy clouds. ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे 18 सेंचुरी के अंदर। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था चार्जेस के ऊपर। ठीक है, फ्रैंकलिन जो था मतलब जो थे उन्होंने पहली बार पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में डिफरेंशिएट किया था। ठीक है, और इसने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसमें इसने एक किट वेट लाइन जो कि कलेक्ट की थी। इसने इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट की थी स्टॉर्मी क्लाउड से, यानी कि तूफ़ानी बादल में से इसने इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट की थी एक लाइन, मतलब एक किट वेट लाइन के ज़रिए से। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज
fundamental feature of material of a matter that is cleared by some elementary particles and government how the particles react to an electric or magnetic field. The charge is a scalar quantity with the column as it is SI unit. कूलम इट्स SI यूनिट, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फंडामेंटल उसके फीचर मतलब मैटर के फंडामेंटल फीचर्स हैं उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज में, जो कि कैरी किया जाता है कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स के जरिए या गवर्नर्स how the particle react to an electric or magnetic field. गवर्नेंस के जरिए जो मतलब कैसे एक पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड से मतलब रिएक्ट कर रहा है। द चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, यानी कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी एक डायरेक्शन है, मतलब डायरेक्शन नहीं है चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती। स्केलर क्वांटिटीज़ की वेक्टर क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन होती है, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूजन आती है इन दोनों में। इसका स्केल एक स्केलर क्वांटिटी है ये, और इसका SI यूनिट कूलम है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे। ये वाला इसको धक्का मार रहा है और ये वाला इसको, ठीक है। तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऐसे ही नेगेटिव चार्ज करेगा, ठीक है। इनमें फोर्स ऑफ रिपल्जन लग रही है। और अपोजिट चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ठीक है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है। when we comb our hair with a plastic comb, then bring it closer to small pieces of paper, the comb will attract the paper pieces to itself as shown in figure, ठीक है। तो इसमें इसने बताया है कि अगर आप कंघा करते हो, ठीक है, एक प्लास्टिक के कंघे से कंघा कर रहे हो आप, ठीक है, आप फिर उसके बाद आपने पेपर के टुकड़े किए, ठीक है, फिर आप उस कोम को जब पेपर के टुकड़ों के पास लेके जाओगे तो फिर वो कोम के ऊपर जो है ना अट्रैक्ट होंगे, यानी ये कोम की तरफ आएंगे। इसमें हमें मिसाल दी गई है इलेक्ट्रिक चार्जेस की, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। आप किसी चीज़ को भी रब करोगे, जैसे कि सर्दियों में अक्सर हो रहा होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग टोपे वगैरह पहन रहे होते हैं, मगर जब हम कभी उतारते हैं टोपा तो फिर उसके बाद हमारे बाल बहुत अजीब से हुए होते हैं। तो फिर जब हम कंघा करके किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट को या पेपर वगैरह को
उसके पास लेके जाते हैं तो वो चिपकने लग जाता है। ठीक है, ऐसे ही कपड़े को अगर उसके पास लेके जाएंगे तो कपड़ा भी चिपकेगा। ठीक है, तो बेसिकली होता ये है कि जब आप कोम कर रहे होते हैं ना अपने हेयर, तो उसमें से एक चार्ज आ जाता है कोई भी आपके कोम के अंदर, या तो वो चार्ज पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। ठीक है, और आपको पता है इलेक्ट्रिकल जो चार्जेस होते हैं उनमें अगर चार्जेस डिफरेंट हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है। तो जो सामने वाली चीज़ है उसको ऑटोमेटिकली डिफरेंट चार्ज मिल जाएगा, और डिफरेंट चार्जेस होंगे तो फिर ऑटोमेटिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, तो इस वजह से वो अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, समझ में आया? तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो मतलब ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।